घर में पिछले कुछ दिनों से लगातार तनाव और उलझन का माहौल था, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे लंबे अंधेरे के बाद थोड़ी सी रोशनी लौट रही हो। झंडे और सिमन एक दूसरे के साथ खड़े थे, लेकिन दोनों के चेहरों पर अब भी डर और झिझक साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि परिवार आखिर उनके रिश्ते को स्वीकार करेगा या नहीं। उधर राजनी सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उसने हमेशा परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आज उसके सामने एक ऐसा फैसला था जो कई रिश्तों की दिशा बदल सकता था। सिमन की आंखें झुकी हुई थी। शायद हमने जल्दबाजी कर दी, उसने धीमी आवाज में कहा। उसके शब्दों में डर साफ था, जैसे उसे लग रहा हो कि कहीं पूरा परिवार उससे नाराज न हो जाए। लेकिन झंडे ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। अगर रिश्ता सच्चा हो तो उसे छुपाना गलत होता है, उसने भरोसे से कहा। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। तभी अचानक राजनी आगे बढ़ी। पूरा हॉल खामोश हो गया। सबकी नजरें अब सिर्फ राजनी पर थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहने वाली है। आर्यवर्धन और अनु भी चुपचाप खड़े सब देख रहे थे। राजनी धीरे धीरे झंडे और सिमन के पास आई। कुछ पल तक उसने दोनों को देखा, जैसे वो उनके दिल की सच्चाई पढ़ रही हो। फिर अचानक उसने अपने हाथ दोनों के सिर पर रख दिए। खुश रहो, उसकी आवाज भावुक थी। ये सुनते ही सिमन की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, उसने हैरानी से कहा। झंडे भी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि राजनी इतनी आसानी से उन्हें अपना आशीर्वाद दे देगी। राजनी की आंखों में भी नमी थी। रिश्ते मजबूरी से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं, उसने कहा। और आज मैंने तुम दोनों की आंखों में सच्चाई देखी है। माहौल पूरी तरह भावुक हो चुका था। अनु मुस्कुरा उठी, जबकि आर्यवर्धन ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे परिवार आखिरकार फिर से जुड़ने लगा है। लेकिन तभी राजनी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। लेकिन याद रखना, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों का रास्ता आसान नहीं होने वाला। झंडे और सिमन एक दूसरे को देखने लगे। क्यों? झंडे ने पूछा। राजनी कुछ कह पाती, उससे पहले अचानक बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। दरवाजा खुला और एक अनजान शख्स अंदर आया। उसे देखते ही राजनी का चेहरा सफेद पड़ गए।